मखसूस नशिस्तों का धमाका खेज फैसला। इजाफी मखसूस नशिस्तें बहाल, मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई। मुस्लिम लीग नून सब पर बाजी ले गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 14, पीपल्स पार्टी 4 और जेयूआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिल गईं। कौमी असम्बली की 21, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 खवातीन और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को 44 नशिस्तें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेयूआई 10, नून लीग 7, पीपी 6, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 1-1 नशिस्त बहाल। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपी 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 1-1 इजाफी नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली से एमक्यूएम 1 और पीपी की 2 इजाफी नशिस्तें मिल गईं। मुआशी अहदाफ के उसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सरकारी इदारे एफबीआर के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म की टैक्स नादहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटलाइज करने के लिए टैक्स नेट में लाने की हिदायत। एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास में वफाकी टैक्स महसूलात गुज़िश्ता 10 सालों की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत खजाना और एफबीआर की काविशों को सराहा। कहा, महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल के अहदाफ के हुसूल किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली फराइज की अदायगी में एफबीआर अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश है। शहबाज शरीफ की रिटेल के शोबे में एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत। सरमायाकार खुश, मईशत मजीद मुस्तहकम, हुकूमती पॉलिसियों के असरात सामने आ गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 1900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,30,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 2,572 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,28,199 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहिदों की पासदारी करे। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेज के 600 से ज्यादा एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुके। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक पेचीदा चैलेंज है। बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ रैलियां निकाली। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आए मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। बानी पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात, लीडरशिप इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन, उमर अजूब समेत टॉप पार्टी लीडरशिप की शिरकत। इजलास में अशूरा के बाद पीटीआई के एहतजाज के हवाले से लाएमल पर गौर। पार्टी के तमाम धड़ों को एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठा होने पर भी मुशावरत। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत। पंजाब में अपोजिशन के खिलाफ घेरा तंग। 26 अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस दायर करने के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर ली। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल का फैसला भी शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के हंगामा राय से मुतालिक तमाम सबूत जमा किए। 26 अपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत में लिखा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी से तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्राकोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज के जुडिशल कमीशन इजलास से पहले लिखा था। यकम जुलाई से बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 कमी। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफ का टैरिफ ₹3.95 फी यूनिट बरकरार। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल पर लाइफलाइन सारिफ का टैरिफ ₹7.74 फी यूनिट रहेगा। माहाना 100 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ के टैरिफ में ₹1.15 कमी।
नया टैरिफ 10 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। माहाना 200 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ 13 रुपए 1 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का नया औसत बुनियादी टैरिफ 45 रुपए 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज की फी यूनिट बिजली का नया टैरिफ 43 रुपए 17 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली का नया टैरिफ 33 रुपए 48 पैसे होगा। बल्क बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 76 पैसे, जबकि जरी सार्फिन के फी यूनिट बिजली का बुनियादी निर्ख 30 रुपए 75 पैसे मुकर्रर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक जज्बात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने 24 जून को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया और सऊदी अरब के अमन इक़दामात और पाक भारत जंगबंदी में मफाहमती किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर आज़म का सऊदी ताउन से अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत का दौर कामयाबी से गुजरने के अज़्म का इज़हार। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। भारत का एक बार फिर फरार SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से भारतीय वज़ीर गैर हाजिर रहे। शुरा का भी भारतीय रवैये पर हैरत और मायूसी का इज़हार। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आलमी फोरम पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस वाज़ेह हो गया। भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेजा। शंघाई ताउन तंजीम खित्ते में मुस्बत सरगर्मियों का फरोग है। इलाकाई अमन के लिए भारत को एक अच्छे हमसाये की तरह रहना होगा। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का तारीखी दौरा। पेंटागन, अमरीकी महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला हुकाम से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और तकनीकी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। पेंटागन में होने वाली मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और जदीद फिजाई टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी इश्तराक पर गुफ्तगू। महकमा खारजा और कांग्रेस में होने वाली नशिस्तों में पाकिस्तान अमरीका दिफाई ताल्लुका, इस्ताद दहशतगर्दी और बाहमी एतमाद को फरोग देने पर जोर दिया। एयर चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी को एक नई जहद देने की कोशिशें करार दिया जा रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने सवात में सयाहों को रेस्क्यू करने में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब कर ली। दरियाओं पर तजावजात, हिफाजती इक़दामात में गफलत पर कमिश्नर कल तलब। सानिया सवात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहम। सवाल किया, सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? दरिया के किनारे हिफाजती इक़दामात क्यों नहीं उठाए गए? वाक़े की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है? क्या लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात किए गए? एडवोकेट जनरल ने बताया, वाक़े के बाद मुतालिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरिया किनारे तजावजात और गैर कानूनी तामीरात के बायस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और मुतालिका इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। आइंदा समात में पेशरफ्त न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सानिया सवात में शहीद अफराद के घर पहुंच गए। मर्दान में एक ही खानदान के 3 अफराद के लवाहिकीन के घर बैरिस्टर सैफ 2 बच्चों समेत 3 शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए रुस्तम भी गए। कहा, सानिया सवात पर पूरी कौम गमज़दा, हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फराहम किया जाएगा। मौसमियाती हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। सानिया दरिया सवात में गफलत बरतने वालों को मुअत्तल कर दिया। ये कौमी सानिया है, इसको सियासत से बालातर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम केसेस का सुराग लगाने वाले इस्लामाबाद पुलिस टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशेवराना महारत से सना यूसुफ और सरदार फहीम कत्ल समेत 15 अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस इसी जानफिशानी और जज्बे से शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी। असला और शराब बरामदगी केस में अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अल-यमीन गंडापुर के अदम हाजिरी के बाद 342 का बयान अदालत में जमा न कराया जा सका। केस की मजीद समाअत 19 जून तक मुलतवी। एहतजाज केस में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC इस्लामाबाद में केस की समाअत वकील ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत तक अल-यमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक रखा है। जज ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाईकोर्ट से इस अदालत को कोई इतला नहीं आई। रिलीफ लेने के लिए अल-यमीन को अदालत में पेश होना पड़ेगा। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी।
अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट मुकम्मल। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। वजीर आला मरीम नवाज कहते हैं किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का अजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। इस्लामाबाद में एक अंडरपास मुकम्मल होने के 3 माह बाद गिर गया। जुनैद अकबर की ज़ेर-ए-सदारत पीएसी इजलास में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की गूंज। सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले सस्ती शोहरत की खातिर प्लानिंग करते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा सस्ती शोहरत वाली कोई बात नहीं, वक्त से पहले काम किया तो तारीफ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। जितने प्रोजेक्ट हमने बनाए कमेटी उनका दौरा करे। शेख वकास अकरम ने कहा अगर मुरम्मत की जरूरत दोबारा पड़ी तो उसका मतलब है इसमें गड़बड़ थी। इजलास में PSL 6 और 5 में बेजाब्तियों से मुतालिक ऑडिट एहतसाब का भी जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक PSL 5 लाइव स्ट्रीमिंग हुकूक का